हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ ट्विन स्टोरी का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जंगकुक का होल फेस ते और वी की बातों को सुनकर लाल पड़ गया था। जंगकुक उन दोनों की तरफ ही गुस्से में देखता है और अपने मन में सोचता है, मैं फ़ोन ही चला लेता हूँ, वरना ये दोनों मुझे ऐसे ही टीस करते रहेंगे। मैं इन दोनों के साथ आ ही क्यों गया। हे भगवान, अब इन दोनों को झेलना ही पड़ेगा। वो उन दोनों की तरफ बिना देखे अपना फ़ोन चलाने लगता है। ते फ्रंट मिरर से जंगकुक की तरफ देख रहा था। तेयंग सडनली जंगकुक की तरफ देख कहता है, जंगकुक। जंगकुक ना सुनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी वी जंगकुक को टीस करते हुए कहता है, बेबी बॉय। जंगकुक फिर भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तेयंग अब जंगकुक को परेशान करने के लिए बार बार उसका नाम बुला रहा था। जंगकुक परेशान होकर कहता है, वॉट। तेयंग और वी एक दूसरे की तरफ देख स्मर्क कर रहे थे। तभी तेयंग जंगकुक को परेशान करते हुए कहता है, नो नो जंगकुक, जस्ट चेक कर रहे थे, अपने फ़ोन के ध्यान में तो नहीं चले गए तुम। जंगकुक जैसे ही तेयंग की बातों को सुनता है, वो गुस्से में तिरछी नज़रों से तेयंग की तरफ देखता है और वो फिर से कुछ भी ना कहते हुए फ़ोन चलाने लगता है। तभी तेयंग कुछ सोचकर अपना फ़ोन निकालता है और जंगकुक से कहता है, बेबी बॉय, ज़रा ऊपर की तरफ देखो। जंगकुक ना चाहते हुए भी अपने फ़ोन से नज़र हटाकर तेयंग की तरफ देखता है, बट तभी तेयंग अपनी वी और जंगकुक की पिक्चर ले लेता है। जंगकुक गुस्से में कहता है, ये क्या बचपना है। वी कहता है, सिर्फ तुम्हारे सामने बेबी बॉय। तेयंग वी के इस सेंटेंस को सुनकर थोड़ा हंसने लगता है। जंगकुक समझ गया था कि उन दोनों से बात करना बेकार है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता। कुछ ही देर बाद वी कार रोक देता है। जंगकुक जैसे ही कार के बाहर देखता है, आसपास इतना ब्यूटीफुल व्यू देख शॉक में नीचे उतरता है, बट जंगकुक के मुंह से गलती से वाव निकल जाता है। तभी वी तेयंग को विस्पर करते हुए कहता है, मैंने बोला था ना, उसे पसंद आएगा। तेयंग हंसते हुए कहता है, बस उसे पसंद आ गया, यही काफ़ी है। वो दोनों ये कन्वर्सेशन स्लो वॉइस में कर रहे थे। वहाँ आस-पास बहुत शांति थी। डिफरेंट तरह के बर्ड्स और बटरफ्लाइज वहाँ पर उड़ रहे थे। तभी तेयंग आस-पास की इतनी ज़्यादा ब्यूटी को देखकर जंगकुक से कहता है, जंगकुक। जंगकुक तेयंग की तरफ देखता है। तेयंग जंगकुक से कहता है, तुम वहाँ उस फ्लावर गार्डन के पास खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी पिक लेता हूँ। जंगकुक तेयंग जिस फ्लावर गार्डन के पास खड़ा होने के लिए बोलता है, जंगकुक तेयंग ने जहाँ पर बोला था वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो खुद ये सब देख के काफ़ी हैप्पी फील कर रहा था। वो तीनों ही एक दूसरे के साथ सेल्फीज लेते हैं। कुछ ही देर बाद सेल्फीज और फोटोज लेने के बाद जंगकुक ते और वी के साथ कंफर्टेबल फील करने लगता है। ते और वी जंगकुक का कंफर्टेबल होता हुआ देखकर थोड़ा अच्छा फील करते हैं। तभी जंगकुक कहता है, हम वहाँ झील के पास बैठे। तभी वी कहता है, वेट, मैं नीचे कुछ बिछाने के लिए लेके आता हूँ। तेयंग कहता है, अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम सीधे टेंट लगा देते हैं, वैसे भी रात को भी हम यहीं पे रुकने वाले हैं। जंगकुक तेयंग की बातों को सुनकर शॉक में कहता है, क्या हम यहाँ पर रुकने वाले हैं, मतलब। वी जंगकुक को शॉक होते हुए सुनकर हंसता है और अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करके कहता है, डोंट वरी जंगकुक, हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे और हम टेंट और खाना बनाने का सामान भी लेके आए हैं। तेयंग जंगकुक की तरफ डीपली देख कहता है, हमें पता है तुम्हें ऐसी जगह पे कैंपिंग करना अच्छा लगता है और तुम्हारा ड्रीम भी है, वायन मॉम ने हमें बताया था। जंगकुक दूसरी तरफ अपना फेस कर मन में सोचता है, ये मॉम भी ना। और जंगकुक ते और वी की तरफ मुड़ उनसे कहता है, ऐसा नहीं है, वो मैं सीधे कॉलेज से आया हूँ ना, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मुझे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है इन कपड़ों में। जंगकुक ऐसा कह के ते और वी की तरफ कोल्डली देख कहता है, तुम दोनों मुझे पहले कैंपिंग के बारे में बताते तो अच्छा होता ना।
तेयंग जंगकुक के वर्ड्स को सुनकर हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, जैसे हमारे बुलाते ही तुम आ जाते, है ना? तभी वी कहता है, हमने ऑलरेडी घर में तुम्हारा बिहेवियर देख लिया था। उसके बाद तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम हाँ बोलोगे। जंगकुक अपने मन में ऑलरेडी ठान लिया था कि वो कैसे भी करके इस कैंपिंग को कैंसिल करवा के ही रहेगा, और वो ते और वी से कहता है, मुझे कोई कैंपिंग वैम्पिंग नहीं करनी, घर चलते हैं। तभी तेयंग जंगकुक को शांत करते हुए कहता है, डोंट वरी जंगकुक, हमने ऑलरेडी सुबह वाइन मॉम से तुम्हारे कपड़े ले लिए थे। पहले हमें टेंट सेट करने तो दो, उसके बाद कपड़े चेंज कर लेना। फिर भी जंगकुक ना मानते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मॉम एंड डैड के साथ कैंपिंग आ जाऊंगा, मुझे तुम दोनों के साथ कैंपिंग नहीं करनी। तेयंग जंगकुक को समझाते हुए कहता है, तो बेबी बॉय, तुम जाओगे कैसे? तुम आए तो हमारे ही कार में हो ना? और हाँ, डोंट वरी, वायन मॉम ने ऑलरेडी हमें परमिशन दे दी है सब कुछ करने की। और वो ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा स्लो वॉइस में कहता है। जंगकुक पूछता है, व्हाट? तेयंग कहता है, नथिंग। बट वी तेयंग की तरफ देख अननोन स्माइल देता है। यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक इन दोनों की साइलेंट लैंग्वेज को देखकर थोड़ा अजीब सा फील करने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है, पता नहीं अब इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तभी जंगकुक कहता है उन दोनों से, अब चलें, टेंट बनाएं, अंधेरा छा रहा है। वी जंगकुक के इतने ज़्यादा नखरों को देखकर एनॉय फील करता है, और वो जंगकुक से कहता है, जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा पकाते हो। जंगकुक गुस्से में कहता है, अच्छा, मैं पकाता हूँ तो तुम दोनों यहाँ पर मुझे लेके क्यों आए? मैंने बोला था। वी उन दोनों को शांत करते हुए कहता है, हे हे गाइस, काम डाउन, इतनी अच्छी जगह पे आए हैं तो थोड़ा बहुत एंजॉय करके जाते हैं, ये सब लड़ने क्यों लगे तुम दोनों? वी को सडनली अपनी गलती का एहसास होता है, और वो जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक। वो ऐसा कह के जंगकुक के चीक्स पर किस कर देता है। ते भी जाके जंगकुक के चीक्स पर किस करता है। जंगकुक इन दोनों के इन एक्शंस को देखकर गुस्से में कहता है, तुम दोनों कैंपिंग करने आए हो कि ये सब करने आए हो? वी अपने मन में कहता है, बेबी बॉय, हम करने तो यही सब आए हैं, बट अभी बता नहीं सकते ना। तभी जंगकुक फिर से कहता है, मुझे फेस वॉश भी करना है। तेयंग अपनी डेविलिश स्माइल के साथ कहता है, हम नदी के पास ही टेंट लगाएंगे जंगकुक, तुम वहाँ पे फेस वॉश कर लेना, और तुम चाहो तो वहाँ बाथ भी ले सकते हो। हम भी तुम्हें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो वो भी करेंगे। जंगकुक उन दोनों की बातों को सुनकर डर में गल्प करता है, और उनसे कहता है, नहीं नहीं, फेस वॉश ही ठीक है। वो ऐसा कह के उन दोनों की तरफ गुस्से में देखता है। वो तीनों ही कार की तरफ जा रहे थे। वो तीनों जैसे ही कार की तरफ पहुंचते हैं, तेयंग कार से टेंट का सामान निकाल रहा था, और जंगकुक और वी खाने का सामान, इंडक्शन कुकवेयर वो सब निकाल रहे थे। वो तीनों ही नदी के पास थे। तेयंग टेंट बना रहा था, और जंगकुक ते की हेल्प कर रहा था। वी यहाँ खाने की सारी तैयारियां कर रहा था। तेयंग और जंगकुक जैसे ही टेंट बना लेते हैं, तेयंग जंगकुक को कुछ दिखाते हुए कहता है, जंगकुक, वो वहाँ पे ब्लैंकेट्स रखे हैं, वो लेके आना ज़रा। तेयंग जिस तरफ इशारा कर रहा था, जंगकुक उस तरफ देखता है और कहता है, हाँ, मैं लेके आता हूँ। जंगकुक वहाँ से ब्लैंकेट्स लेके आकर तेयंग की तरफ बढ़ाता है, बट तेयंग जंगकुक के हाथों पर अपना हाथ रखता है। जंगकुक तेयंग के हाथों को फील कर उसकी तरफ देखता है। तेयंग की डिज़ायर भरी आंखों को देखकर वो तेयंग से अपनी आंखें चुराने लगता है, और वो अपने हैंड्स पीछे कर लेता है। उसके इस एक्शन की वजह से ब्लैंकेट्स नीचे गिरने वाले थे, बट तेयंग ब्लैंकेट्स के गिरने से पहले ही उन्हें पकड़ लेता है, और तेयंग जंगकुक की तरफ आहें भरते हुए कहता है, वेट, मैं ब्लैंकेट स्टैंड के अंदर बिछा देता हूँ, तुम कपड़े बदल लेना अंदर, ओके? तेयंग जैसे ही ब्लैंकेट्स अंदर बिछा देता है, वो जंगकुक की तरफ देख कहता है,
तुम जाके चेंज कर लो और ये लो तुम्हारे कपड़े। तेयंग जंगकुक की तरफ उसके कपड़े बढ़ाता है। तभी वी दूसरी तरफ से तेयंग को चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? तेयंग कहता है, ओके आ रहा हूँ। जंगकुक कपड़े लेके टेंट में जाने वाला था, तभी तेयंग जंगकुक को रोकते हुए कहता है, जंगकुक अंदर थोड़ा अंधेरा हो सकता है, सो अपने फ़ोन का लाइट ऑन कर लेना, ओके? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और टेंट के अंदर चला जाता है। तेयंग और वी यहाँ नॉनवेज और सूप बना रहे थे। तेयंग वी को जो भी स्पाइसेस चाहिए थे वो देने में हेल्प कर रहा था। जंगकुक अंदर अंधेरे के कारण फ्लैशलाइट ऑन करता है। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। ते और वी टेंट की तरफ देख रहे थे। जंगकुक अपने कपड़ों को चेंज कर रहा था। ते और वी जंगकुक के हर एक्शन को देख सकते थे, क्योंकि जंगकुक की शैडो उन्हें टेंट के बाहर से दिखाई दे रही थी। वो जंगकुक के शैडो को देखते हैं। जंगकुक अंदर पहले अपने शर्ट को, उसके बाद अपने पैंट को, ऐसे करके वो अपने सारे क्लोथ्स को उतार देता है। यहाँ तेयंग और वी का गला जंगकुक के शैडो को देखकर ही सूख रहा था। तेयंग और वी दोनों ही मैस्मराइज होके एक साथ कहते हैं, उसकी शैडो भी इतनी हॉट होगी, मुझे नहीं पता था। ते और वी जैसे ही अपने वर्ड्स को रियलाइज़ करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ नर्वसली देखते हैं। तेयंग कहता है, हमें जंगकुक के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वी ऑफेंड होते हुए कहता है, बट क्यों नहीं? वायन मॉम ने तो खुद हमें परमिशन दी है। तेयंग थोड़ा डरते हुए कहता है, आई डोंट नो, अगर उसे पता चल गया कि हम उसे यहाँ पर किस लिए लेके आए हैं तो नो, मैं उसे फिर से नहीं खो सकता। वी कहता है, बट वायन आंटी ने। तेयंग वी को रोकते हुए कहता है, बट मैं उसके परमिशन से करना चाहता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था पता है ना? वी तेयंग की बात को समझते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, 2 साल वेट कर लिए और कुछ देर वेट नहीं कर सकते क्या? वी ऐसा कह के टेंट की तरफ देखता है। वो जंगकुक की शैडो को देखता है। वी तेयंग से कहता है, उसकी शैडो भी बिल्कुल परफेक्ट है ना? वो दोनों ऐसे ही कुकिंग करने लगते हैं। जंगकुक अपने क्लोथ्स को चेंज करके टेंट के बाहर आकर ते और वी को कुक करते हुए देखता है। वो उन दोनों की तरफ नर्वसली देख पूछता है, तुम दोनों ने कुकिंग सीख ली? वी सूप बनाते हुए ही कहता है, हाँ लव, ट्रेनिंग के वक्त सीखी थी। तभी तेयंग जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुमने कहा था कि तुम फेस वॉश करोगे। जंगकुक कहता है, हाँ वो मैं उसी के लिए जा रहा था। तेयंग वी से कहता है, वी तुम भी जंगकुक के साथ जाओ, वहाँ पानी में पता नहीं क्या होगा। वी तेयंग की बात से सहमत होकर जंगकुक के साथ जाता है। जंगकुक यहाँ जैसे ही फेस वॉश कर लेता है, वी उसकी तरफ टॉवल बढ़ाता है। जंगकुक वी से टॉवल लेकर अपना फेस पोंछ लेता है। तभी जंगकुक को कुछ याद आता है और वो सडनली कहता है, ओह गॉड, मैंने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया ही नहीं कि कल कोई क्लासेस नहीं होंगी। तभी तेयंग जंगकुक को कहता है, हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था बेबी बॉय, सो डोंट वरी। वो ऐसा कह के तेयंग की तरफ जाते हैं। तेयंग जंगकुक और वी को आते हुए देखता है और उनसे कहता है, खाना ऑलरेडी बन गया है। वो तीनों जैसे ही डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, तेयंग जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम जाके टेंट में सो जाओ, हम भी कुछ देर बाद आ रहे हैं। जंगकुक ऑफेंड होते हुए कहता है, वो टेंट कितना छोटा है, वो हम तीनों के लिए फिट नहीं आएगा। तुम दोनों टेंट में सो जाओ, मैं कार में सो जाता हूँ। वी कहता है, ऐसे थोड़ी ना होता है बेबी बॉय। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।